back to my YouTube channel. So here I've come up with another video. In this video, we are going to discuss about two things. These are basically hyperparameter testing, and these are basically techniques which so build decision tree. These are name is pre-pruning and post-pruning technique. अभी होती क्या है लगती मैं आपको बता दूं डिसीजन ट्री में अप्लाई होते हैं ये ठीक है एंड व्हाट आर दे होती क्या है प्लीज for example we have a decision tree in which we have f1 as our teacher ठीक है स्प्लिट हो रहा है दो नोड में ठीक है उसके बाद ये स्प्लिट हो रहा है फर्दर दो नोड में उसके बाद ये वाला भी मतलब बेसिकली हमने f1 ही फीचर स्टार्टिंग में सेलेक्ट किया उसके बाद हमने ना कोई भी फीचर जो है वो सेलेक्ट नहीं किया है ठीक है तो अगर हमने सिर्फ एक ही फीचर सेलेक्ट किया उसके बाद कोई भी फीचर सेलेक्ट नहीं किया है तो ये तब तक स्प्लिट होगा इट विल स्प्लिट until we get a it will split until we get a leaf node ठीक है और ये जो हमने डिसीजन ट्री बनाया है किससे बनाया है until we get a leaf node ओके एंड ये जो हमने डिसीजन ट्री बनाया है वी हैव मेड इट फ्रॉम द ट्रेनिंग डेटा तो इससे हमें लास्ट में लीफ नोड मिल गई दिस इम्प्लाइज अवर training error in this is zero, training error zero है, this implies we have low bias and high variance. So this is the condition of overfitting we have studied. If we have low bias and high variance, then it's a condition of overfitting. So अब इस ओवरफिटिंग की कंडीशन को रिड्यूस करने के लिए हमने ये दो टेक्निक्स निकाली है which is pre-pruning and post-pruning condition of ओवरफिटिंग ठीक है अब इस ओवरफिटिंग की कंडीशन को हटाने के लिए हमें जो टेक्निक्स निकाली है प्री प्रूनिंग और पोस्ट प्रूनिंग ठीक है लाइक पोस्ट प्रूनिंग एंड प्री प्रूनिंग पोस्ट प्रूनिंग पहले सबसे पहले हम पढ़ेंगे पोस्ट प्रूनिंग वैसे आपको नाम से समझ आ रहा होगा पोस्ट मतलब जो हम बाद में करते हैं प्री मतलब जो हम पहले करते हैं तो पहले मैं आपको थोड़ा पोस्ट प्रूनिंग के बारे में बताऊंगी गाइस वैसे स्ट्री को रहने देती हूँ बाकी सब अरेंज कर देती हूँ जैसे मैंने लिखा है so I have removed all this नाउ हम देखेंगे पोस्ट प्रूनिंग क्या होती है प्री प्रूनिंग के पोस्ट मतलब बाद में प्री मतलब पहले तो आप समझ गए पर प्रूनिंग होती है प्रूनिंग पोस्ट प्रूनिंग मीन्स द टेक्निक बेसिकली इसमें हम अपने हाइपर पैरामीटर को ऑप्टिमाइज करते हैं दिस वी ऑप्टिमाइज अवर पैरामीटर व्हाट वी डू वी ऑप्टिमाइज our parameters after making the decision tree. We optimize our parameters after making the decision tree. ठीक है डिसीजन ट्री को बनाने के बाद हम अपने पैरामीटर्स को ऑप्टिमाइज करते हैं आफ्टर मेकिंग the decision tree okay अपना डिसीजन ट्री बनाने के बाद जब हमने पैरामीटर्स को ऑप्टिमाइज अब पैरामीटर्स किस क्या क्या तरीके के होते हैं मैं बता रही हूँ थोड़ा सा पैरामीटर्स के बारे में ये सब पैरामीटर्स होते हैं वैसे ये आप पैरामीटर्स थोड़ी सी याद रखना आपको इंटरव्यू में काम आएंगे मैं लिख देती हूँ थोड़ा मैक्स स्टेप
अभी मैं इस मैक्स स्टेप को कंसिडर करके आपको प्रूनिंग समझाऊंगी। मैक्स स्टेप होता है, ठीक है, मिनिमल मिनिमम सैंपल्स लीव्स होती हैं, ठीक है, मिनिमम सैंपल्स लीव्स होती हैं, ठीक है, और मिनिमम वेट फ्रैक्शन होता है और मैक्स डिस्टेंस होता है। मिनिमम वेट फ्रैक्शन होता है और मैक्स फीचर। ओके, तो अभी मैं आपको बस इसी वाले पैरामीटर को कंसिडर करके बताऊंगी, विच इज मैक्सिमम डेप्थ पॉइंट, ठीक है। सो फर्स्ट लेट मी इरेज ऑल दिस। तो क्या कहते हैं, दिस केस हमने अगर मैथ का पैरामीटर कंसिडर किया तो मैथ स्टेप को, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूं, जैसे लेट्स सपोज हमारे पास ये, इसको वैसे बेसिकली हम डेप्थ बोलते हैं। जस्ट सेकंड, आई हैव kept my pen somewhere else. यहाँ पर एक और है, ठीक है, इसको हम स्टेजेस मानते हैं। तो लेट सपोज ये है डेप्थ, ये मेरी, मैंने अभी बोला ना मैं मैक्स का पैरामीटर कंसिडर करेंगे, तो ये जो है वो मेरी मैक्स डेप्थ है, ये 0 वाली है, ठीक है, ये है मेरी वन वाली स्टेज, ये है मेरी सेकंड वाली स्टेज और ये है मेरी थर्ड वाली स्टेज। लेट सपोज मेरी इस स्टेज पे ना मेरे को आ गए थे स्प्लिट करते टाइम ही नाइन, 9 yes एंड 2 no's, और यहाँ पर आ गए थे मेरे 9 yes और 0। ये तो बिल्कुल फिर मेरी लास्ट लीफ नोड थी। तो इस वाली नोट पे थे मेरे 9 yes और 2 no, और बिल्कुल लास्ट वाली की मेरी लीफ नोड होगी तो उसमें तो ऑब्वियसली एक तरफ दो या तो yes या फिर नो होंगे। तो हम इसी नोट पर भी तो स्प्लिट कर सकते थे, हमें फोर्थ डेप्थ पे जाने की जरूरत ही नहीं थी, बिकॉज थर्ड डेप्थ पे हमें इसमें दिख रहे थे, यानी कि मेरे 9 yes और 2 no है। तो ये मतलब बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है कि आंसर यस ही है, तो इस पे जाने की जरूरत ही नहीं थी ना। तो हियर वी शुड स्टॉप एट 3। अगर हम 3 पे स्टॉप कर देते तो हमारी ओवर फिटिंग की कंडीशन जो है वो रिड्यूस हो जाएंगी। तो किसी को बोलते हैं हम प्रूनिंग करना, पैरामीटर्स को सेट करना, बेसिकली टू ऑप्टिमाइज द पैरामीटर। तो इस यहाँ पे हम मैक्स तक पैरामीटर को 3 सेट कर देते बेसिकली। अगर सॉरी पोस्ट प्रूनिंग है ना, तो अगर 3 बनाने के बाद अगर हम मैक्स तक पैरामीटर को 3 सेलेक्ट कर दें, सो दिस विल रिड्यूस अवर ओवर फिटिंग शॉर्ट। और अगर यही चीज हम मॉडल को बनाने से पहले ही कर दे, जब मॉडल को डिफाइन कर रहे हैं तभी कर दे, तो वो कहलाएगी प्री प्रूनिंग। बस यही डिफरेंस है, ठीक है। और पोस्ट, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि पोस्ट प्रूनिंग कब अप्लाई करते हैं। वैसे तो प्री प्रूनिंग इज मोर एफिशिएंट, लेकिन हम पहले डिफाइन कर दे। पोस्ट प्रूनिंग हम स्मॉल डेटा सेट पे लगाते हैं एंड प्री प्रूनिंग जो है वो हम बिग डेटा सेट पे लगाते हैं। पोस्ट प्रूनिंग लगाते हैं हम स्मॉल डेटा सेट पे। और अगर मैं बात करूं एफिशिएंसी की, तो प्री प्रूनिंग इज मोस्ट, प्री प्रूनिंग जो है वो हम बिग डेटा सेट पे लगाते हैं एंड इट इज मोर एफिशिएंट एज वेल।
This is more efficient as well. So that is all for today, guys. Now we will meet in another videos in another session. Until then, goodbye. Please hit the like button. Please share the video as much as possible. Please subscribe to the channel. Thanks.